एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। तपती धूप ने धरती को इस कदर जला दिया था कि खेतों की मिट्टी फट चुकी थी और नदियां सिकुड़ गई थी। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी लगाकर खेत में गेहूं बोया था, इस उम्मीद में कि अच्छी फसल होगी, पर पानी की एक बूंद भी न गिरी। उसकी हरी भरी फसल देखते ही देखते पीली पड़कर सूख गई, मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। लाचार और भूख से बेहाल रामू ने अंततः बादशाह अकबर से न्याय मांगने का निश्चय किया। लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद वो किसी तरह दिल्ली पहुंचा और शाही दरबार में अपनी व्यथा सुनाने का मौका पा लिया। हाथ जोड़कर उसने बादशाह को अपनी और अपने गांव की दर्द भरी कहानी सुनाई। सूखी फसल के ढेरों की तस्वीरें अपनी आंखों में लिए। अकबर ने उसकी बात सुनी, पर फिर गहरी सांस भरकर बोले, रामू, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? ये तो तुम्हारी किस्मत है। प्रकृति के आगे भला कोई क्या कर सकता है? बादशाह के इन शब्दों ने रामू का दिल तोड़ दिया। अकबर के इन शब्दों ने रामू का दिल तोड़ दिया। वो निराशा से सिर झुकाकर खड़ा था। तभी दरबार में मौजूद बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में चिंतन की गहराई साफ झलक रही थी। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, अगर किसी सिपाही का घोड़ा युद्ध में प्यासा मर जाए और पास में कोई कुआं न हो, तो क्या हम उसे घोड़े की किस्मत मान लेंगे, या फिर सेनापति को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर देंगे कि उसने पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया? बीरबल की बातों में गहरा अर्थ छिपा था। बादशाह अकबर ने उनकी ओर देखा। उनकी भौहें तंग गई। उन्होंने सोचा, बीरबल क्या कहना चाहते हैं? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, हुजूर, बारिश न होना तो प्रकृति का नियम है, पर उस सूखे से बचने के उपाय करना, कुएं खुदवाना, नहरें बनवाना, ये सब तो हम इंसानों के हाथ में है। किसान की मेहनत तभी फल देती है जब उसे पानी मिलता है, और उस पानी का इंतजाम करना शायद एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, न कि केवल किस्मत पर छोड़ देना। बादशाह अकबर कुछ पल के लिए मौन हो गए। बीरबल के शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया। उन्हें अपनी कही बात, किस्मत की निरर्थकता और एक राजा के रूप में अपनी सच्ची जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि प्रजा की जरूरतों का ध्यान रखना ही राजधर्म है। तुम बिल्कुल सही कहते हो, बीरबल, बादशाह ने अंततः स्वीकार किया। ये किसान की किस्मत नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की कमी है। एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की हर संभव सहायता करे। उन्होंने तुरंत अपने वजीरों को आदेश दिया, राज्य के हर गांव में जहां पानी की समस्या है, वहां तत्काल कुएं खुदवाए जाएं और नहरों का प्रबंध किया जाए। इस किसान को उसकी फसल के नुकसान की भरपाई दी जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कदम उठाए जाएं। बादशाह अकबर के आदेशों का तुरंत पालन किया गया। राज्य के हर कोने से इंजीनियरों और मजदूरों को बुलाया गया और युद्ध स्तर पर पानी की समस्या का समाधान शुरू हुआ। कुछ ही समय में सूखे पड़े खेतों तक नहरों का पानी पहुंचने लगा और नए कुएं खोद दिए गए। उस गरीब किसान को भी उसकी फसल के नुकसान की पूरी भरपाई मिली और उसकी जमीन पर फिर से हरियाली लौट आई। धीरे धीरे राज्य के अन्य हिस्सों में भी पानी की किल्लत दूर होने लगी। अकबर ने महसूस किया कि एक समस्या को किस्मत कहकर टाल देना कितना आसान था, लेकिन उसका समाधान करना ही असली राजधर्म था। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल उस किसान का जीवन बचाया, बल्कि पूरे राज्य के किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और मन ही मन स्वीकार किया कि ऐसे ही सच्चे सलाहकार एक राज्य को महान बनाते हैं। अब उनके राज्य में कोई भी किसान अपनी सूखी फसल पर किस्मत को दोष नहीं देता था, बल्कि जानता था कि राजा हमेशा उसके साथ खड़ा है। इस घटना के बाद बादशाह अकबर ने अपने शासन में किस्मत और कर्म के अंतर को गहराई से समझा। वो अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों को इस किसान की कहानी सुनाते, उन्हें बताते
कि किसी भी समस्या को सिर्फ भाग्य पर छोड़ देना शासक का कर्तव्य नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजना ही सच्ची न्यायप्रियता है। बीरबल की दूरदर्शिता ने राज्य में कई अन्य जन कल्याणकारी परियोजनाओं को जन्म दिया। सूखे से निपटने के लिए नई तकनीकें अपनाई गई, जल संचयन के तरीके सिखाए गए और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान की गई। जल्द ही अकबर का राज्य कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया और खुशहाल किसानों से भरा पूरा साम्राज्य चमकने लगा। बीरबल की उस एक सलाह ने सिर्फ एक किसान की फसल नहीं, बल्कि पूरे राज्य की नियति बदल दी थी। बीरबल की इस दूरदर्शिता और समस्या समाधान के अभिनव दृष्टिकोण ने अकबर को गहराई से प्रभावित किया। बादशाह अब किसी भी समस्या को केवल भाग्य का खेल मानने के बजाय उसके पीछे के कारणों और संभावित समाधानों पर गंभीरता से विचार करने लगे थे। इस घटना ने अकबर के शासन करने के तरीके में एक मूलभूत परिवर्तन ला दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को पहले से भी अधिक सराहा और उन्हें अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार माना। राज्य में खुशहाली लौट आई थी और किसान अपने बादशाह की जय जयकार करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका शासक अब उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेता है। यह सिर्फ एक फसल का नहीं, बल्कि एक शासक की सोच का परिवर्तन था, जिसने पूरे साम्राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया और अकबर के शासनकाल को न्याय व प्रजा कल्याण का प्रतीक बना दिया। यह घटना सिर्फ उस सूखी फसल या एक किसान की व्यथा तक सीमित नहीं रही। इसने अकबर के भीतर एक ऐसे शासक को जन्म दिया जो अब न केवल अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील था, बल्कि उनकी समस्याओं के मूल कारणों को समझने और उन्हें स्थायी रूप से हल करने के लिए प्रतिबद्ध भी था। बीरबल की वो सीख कि किस्मत अक्सर हमारी निष्क्रियता का बहाना होती है, अकबर के लिए एक जीवन मंत्र बन गई। उन्होंने राज्य के हर कोने में जल प्रबंधन और कृषि विकास के नए तरीके लागू करवाए। अब जब भी कोई किसान अपने खेत पर बुवाई करता, उसे विश्वास होता कि बादशाह उसकी मेहनत और लगन को समझते हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने मिलकर एक ऐसी शासन प्रणाली स्थापित की जहां प्रत्येक नागरिक को न्याय और सम्मान प्राप्त था। उनकी दूरदर्शिता ने मुगल साम्राज्य को न केवल भौतिक समृद्धि, बल्कि नैतिक उत्थान की भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसकी गाथाएं आज भी कही जाती है। इस प्रकार एक सूखे खेत और बादशाह के लापरवाह बोलों से जन्मी ये घटना बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के खुले मन के कारण मुगल साम्राज्य के लिए एक नया सवेरा लेकर आई। ये सिर्फ किसानों की खुशहाली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के हर वर्ग को ये सीख मिली कि कोई भी समस्या किस्मत का बहाना नहीं होती, बल्कि मानवीय प्रयास और दूरदर्शिता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने न केवल बादशाह की सोच बदली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जहां शासक का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की हर कठिनाई में उनके साथ खड़ा होना है। अकबर ने तुरंत उस सूखे खेत का मुआयना करवाया और बीरबल की दूरदर्शिता को स्वीकार करते हुए न केवल उस किसान को उचित मुआवजा दिया, बल्कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने का आदेश भी दिया। उन्होंने साम्राज्य भर में जल संचयन के नए तरीके विकसित करने, नहरों का जाल बिछाने और किसानों को बेहतर बीज व कृषि पद्धतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष दल गठित किए। ये घटना सिर्फ एक किसान की बदकिस्मती का समाधान नहीं बनी, बल्कि इसने मुगल शासन में कृषि विकास और लोक कल्याण को प्राथमिकता दी। बादशाह की इस नई सोच ने प्रजा में विश्वास जगाया कि उनका शासक उनके सुख दुख में भागीदार है और किस्मत से अधिक कर्म का महत्व है। बादशाह के आदेशों का त्वरित पालन हुआ, शाही खजाने से धन आवंटित किया गया और साम्राज्य भर में कुशल इंजीनियरों, वास्तुकारों व श्रमिकों की टीमें तुरंत कार्य में जुट गई। देखते ही देखते सूखी नदियों पर बांध बनने लगे, खेतों तक पानी पहुंचाने वाली नहरों का जाल बिछने लगा और जल संचयन के आधुनिक तरीके गांवों में अपनाए जाने लगे। किसानों को न सिर्फ बेहतर बीज और उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण मिला,
बल्कि सरकारी सहायता से उन्होंने अपनी भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में जिस बंजर भूमि पर कभी सूखा और भूखमरी का साया रहता था, वो हरियाली से लहलहा उठी। अब उस किसान के खेत भी हरे भरे थे और उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। अकबर इस अभूतपूर्व बदलाव को देखकर बीरबल की दूरदर्शिता और अपनी बदलती सोच पर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने समझ लिया था कि शासन का वास्तविक दायित्व केवल किस्मत का हवाला देना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। ये केवल उसे किसान की ही कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक नई दिशा का सूत्रपात था। अकबर ने न केवल उस किसान को सम्मानित किया, बल्कि उसके अनुभव को एक मिसाल के तौर पर पेश किया। उन्होंने तुरंत राज्य भर में कृषि सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। जगह जगह नहरें खुदवाई गई, किसानों को उन्नत बीज और खाद उपलब्ध कराए गए और उन्हें नई कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप जिस साम्राज्य में कभी सूखा और अकाल एक आम बात थी, वहां अन्न के भंडार भरने लगे। किसानों के चेहरों पर अब चिंता की जगह मुस्कान थी। बादशाह अकबर बीरबल की इस अमूल्य सीख के लिए हमेशा उनके आभारी रहे। वे अक्सर कहते थे कि एक बुद्धिमान सलाहकार केवल सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि सोच की दिशा बदलकर पूरे राज्य का भाग्य बदल देता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि असली ताकत किस्मत में नहीं, बल्कि लगन, सही मार्गदर्शन और कर्मठता में होती है। और इस प्रकार बीरबल की दूरदर्शिता ने केवल एक किसान की सूखी फसल को ही नहीं सींचा, बल्कि पूरे साम्राज्य में समृद्धि की नई धारा बहा दी। अकबर ने अब हर समस्या को किस्मत का खेल मानना छोड़ दिया था। वे बीरबल से अक्सर कहते, तुम्हारी सूझबूझ ने मुझे सिखाया है कि एक राजा का कर्तव्य केवल न्याय करना नहीं, बल्कि अपने लोगों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपनी किस्मत खुद गढ़ सकें। इस घटना के बाद अकबर ने कृषि के साथ साथ शिक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में भी सुधारों की शुरुआत की, जिससे राज्य का हर वर्ग लाभान्वित हुआ। बीरबल का नाम अब सिर्फ एक सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि एक युग दृष्टा के रूप में इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। ये सबक पीढ़ियों तक दोहराया गया कि कोई भी चुनौती अटल नहीं होती, यदि उसे सही सोच और अथक प्रयास से निपटा जाए। अकबर के इस निर्णय ने केवल राजकीय नीतियों में ही नहीं, बल्कि जनमानस की सोच में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब राज्य की प्रजा अपनी समस्याओं को केवल नियति का खेल मानकर निष्क्रिय नहीं रहती थी, बल्कि समाधान खोजने और अथक प्रयास करने में जुट जाती थी। बीरबल की दूरदर्शिता का प्रभाव इतना गहरा था कि सूखे खेतों पर रोने वाला किसान अब नहरों की खुदाई में सहयोग करता, व्यापारी नए बाजारों की तलाश में निकलता और विद्यार्थी ज्ञानार्जन में लीन रहते। हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि उसकी किस्मत उसके अपने परिश्रम और बुद्धि से बनती है। इस नई चेतना ने समाज में आत्मनिर्भरता और प्रगति की एक ऐसी लहर पैदा की, जिसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई दी, और अकबर का साम्राज्य सचमुच एक ऐसा युग बन गया जहां हर हाथ में अपनी नियति गढ़ने की शक्ति थी। वर्षों बाद जब राज्य के एक सुदूर प्रांत में पुनः सूखे का संकट गहराया, तो स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। अब किसान अपनी सूखी फसलें देखकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, बल्कि एकजुट होकर खेतों तक पानी लाने के नए तरीके खोजने लगे। उन्होंने मिलकर पुरानी नहरों को साफ किया, कुएं और तालाब गहरे किए तथा दूर दराज के झरनों से पानी मोड़ने के लिए श्रमदान किया। ये देखकर अकबर स्वयं अभिभूत हो गए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि किस्मत कोई अटल लकीर नहीं, बल्कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम से लिखी जाने वाली कहानी है। अब मैं समझता हूं कि उस गरीब किसान की सूखी फसल उसकी किस्मत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास की कमी थी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल की सोच ने वास्तव में पूरे साम्राज्य की चेतना को बदल दिया था। इस नई समझ के साथ बादशाह अकबर ने तुरंत ही साम्राज्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकल्प लिया।
उन्होंने सभी सूबेदारों को जल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कड़े निर्देश दिए। पुरानी नहरों की मरम्मत हुई और नई परियोजनाएं शुरू की गई ताकि हर खेत को पर्याप्त पानी मिले। किसानों को बेहतर बीज, कृषि उपकरण जैसी सरकारी सहायता आसानी से उपलब्ध कराई गई। अब किसी किसान को अपनी फसल के सूखने पर किस्मत का दोष नहीं दिया जाता था, बल्कि सरकार और समाज मिलकर समाधान खोजते थे। बीरबल की इस सोच ने न केवल अकबर के विचार बदले, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दी। खुशहाली और समृद्धि की लहर दौड़ पड़ी, जहां किस्मत की परिभाषा मेहनत तथा सामूहिक प्रयास से जुड़ी एक नई कहानी बन गई। साम्राज्य में हर जगह लहलहाते खेत अब किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार की दूरगामी योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण थे। अकबर ने स्वयं अनुभव किया कि प्रजा की खुशहाली ही किसी भी साम्राज्य की असली ताकत होती है, और ये केवल भाग्य भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और मानवीय दृष्टिकोण की बार बार प्रशंसा की, ये स्वीकार करते हुए कि समस्याओं को किस्मत का नाम देकर टालना नहीं, बल्कि उनका जड़ से समाधान खोजना ही एक कुशल शासक का कर्तव्य है। इस परिवर्तन ने मुगल अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी। अब अन्न के भंडार भरे रहते और किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए पहले से तैयारी रहती थी। किसानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिली और गांवों में समृद्धि लौटी। बीरबल की ये शिक्षा केवल कृषि तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे शासन प्रबंध को एक नई सोच प्रदान की, जहां हर समस्या का वैज्ञानिक और मानवीय समाधान खोजा जाता था, न कि उसे नियति मानकर छोड़ दिया जाता। अकबर अब बीरबल को केवल एक चतुर मंत्री नहीं, बल्कि अपने राज्य के लिए एक दूरदर्शी मार्गदर्शक मानते थे। बीरबल की ये सीख केवल कृषि तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अकबर की पूरी शासन शैली को बदल दिया। बादशाह ने अपने दरबारियों और अधिकारियों को भी हर समस्या को किस्मत कहने के बजाय उसके मूल कारण को खोजने और मानवीय तथा वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब राज्य के हर विभाग में, चाहे वो व्यापार हो, न्याय व्यवस्था हो या जन कल्याण, समस्याओं को चुनौती नहीं, बल्कि सुधार का अवसर माना जाने लगा। अकबर के न्याय और प्रजा प्रेम की कहानियां अब सिर्फ किंवदंतियां नहीं, बल्कि एक जीवंत सच्चाई बन गई। ये बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की ग्रहणशीलता का ही परिणाम था कि मुगल साम्राज्य ने समृद्धि और सद्भाव का एक नया अध्याय लिखा। अकबर के इस नए दृष्टिकोण का सबसे गहरा प्रभाव कृषि व्यवस्था पर पड़ा, जहां पहले सूखे और अकाल को केवल किस्मत मान लिया जाता था, वहीं अब शाही इंजीनियरों और कृषि विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई। उन्होंने सिंचाई के नए तरीके खोजे, कुएं और नहरें खुदवाने का कार्य तेजी से शुरू किया और फसल चक्र को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। बीरबल के सुझाव पर किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीकें उपलब्ध कराई गई, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं भी कर सकें। कुछ ही वर्षों में सूखे की मार झेलने वाला साम्राज्य अन्न से परिपूर्ण हो गया। अब कोई किसान अपनी सूखी फसल देखकर अपनी किस्मत को नहीं कोसता था, क्योंकि उसे पता था कि राज्य उसके साथ खड़ा है और हर समस्या का मानवीय समाधान संभव है। इस परिवर्तन ने बादशाह अकबर की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब जब भी कोई नई चुनौती सामने आती, तो वे तुरंत बीरबल की ओर देखते और मुस्कुराते हुए कहते, बीरबल, अब ये हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारी एकजुटता और प्रयासों की परीक्षा है। उन्होंने ये सीख केवल सूखे तक सीमित नहीं रखी, बल्कि इसे अपने शासनकाल के हर पहलू में लागू किया। दरबार में अब समस्याओं को किस्मत का नाम देकर टालने की बजाय उनके मानवीय और व्यावहारिक समाधान खोजने पर जोर दिया जाता था। अकबर ने न केवल अपने राज्य को अन्नधन से परिपूर्ण किया, बल्कि अपने लोगों को यह भी सिखाया कि सामूहिक प्रयास और बुद्धिमत्ता से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। बीरबल ने बादशाह को सिर्फ एक अच्छा शासक नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता बनाया, जिसने ये साबित कर दिया कि असली किस्मत इंसान के हाथों में होती है, न कि सूखे आसमान में।
ये सीख केवल कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जल्द ही पूरे साम्राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार कर गई। अब जब भी कोई किसान फसल के नुकसान की शिकायत लेकर आता, तो बादशाह अकबर तुरंत समाधान ढूंढने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते। सूखे से निपटने के लिए नई नहरें और तालाब खुदवाए गए, जल संरक्षण के तरीकों पर जोर दिया गया और किसानों को बेहतर बीज व कृषि तकनीकें सिखाई गई। परिणाम ये हुआ कि राज्य की कृषि उपज में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, अनाज के भंडार भरे रहने लगे और अकाल जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य हमेशा तैयार रहता। प्रजा ने राहत की सांस ली और अपने सम्राट की जय जयकार की। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का सच्चा पालक बना दिया, जिसने ये साबित कर दिया कि एक नेक नियत और सही दिशा में किए गए प्रयास हर बाधा को परास्त कर सकते हैं। इस घटना के बाद बादशाह अकबर का दृष्टिकोण मौलिक रूप से बदल गया। अब वो सूखे खेतों को केवल किसान की किस्मत नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और उचित प्रबंधन की कमी का परिणाम मानते थे। बीरबल ने उन्हें सिखाया था कि राजा का कर्तव्य सिर्फ शासन नहीं, बल्कि प्रजा की कठिनाइयों को समझकर उनका निवारण करना है। राज्य में खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ, जहां हरियाली और समृद्धि ने पूरे साम्राज्य को ढक लिया। कोई भी किसान अब अपनी फसल के सूखने पर भाग्य को नहीं कोसता था, क्योंकि उसे पता था कि उसका सम्राट उसके साथ खड़ा है। अकबर ने महसूस किया कि सच्चा ऐश्वर्य खजाने भरने में नहीं, बल्कि प्रजा के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। बीरबल की इस बुद्धिमत्तापूर्ण सीख ने कृषि के भविष्य और सम्राट के हृदय दोनों को बदल दिया, जिसने अपनी प्रजा को अपना सच्चा परिवार मान लिया। ये परिवर्तन केवल किसानों की खुशहाली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे साम्राज्य की शासन व्यवस्था में एक नई सोच का संचार कर गया। अकबर अब हर निर्णय को प्रजा के हित और उनके कल्याण की कसौटी पर परखते थे। बीरबल की दूरदर्शिता और सूझबूझ के प्रति उनका सम्मान अब और भी गहरा हो गया था। सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं अभी भी आती थी, पर अब किसान अकेले नहीं थे। राज्य ने जल प्रबंधन, उन्नत बीज वितरण और आपदा राहत के लिए ठोस योजनाएं बनाई। नए कुएं और नहरें खोदी गई, जिससे हर खेत तक पानी पहुंचाया जा सके। ये एक ऐसे युग का सूत्रपात था जहां राजा और प्रजा के बीच विश्वास और अपनत्व का अटूट बंधन स्थापित हो चुका था। अकबर को अक्सर ये सोचकर गर्व होता कि बीरबल ने उन्हें सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि अपनी विशाल प्रजा का सच्चा पालक बना दिया था। अकबर को आज भी वो दिन स्पष्ट रूप से याद आता था, जब एक सूखे से जूझ रहे किसान ने अपनी पीली पड़ती सूखती फसल दिखाकर न्याय की गुहार लगाई थी। उस समय राज्य के खजाने भले ही भरे थे, पर अकबर का मन संवेदनशीलता से कोसों दूर था। उन्होंने बड़ी सहजता से उस किसान से कह दिया था, ये तो तुम्हारी किस्मत है किसान, प्रकृति के आगे हम क्या कर सकते हैं। किसान निराश होकर लौट गया था। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। बीरबल, जो उस समय दरबार में ही उपस्थित थे, ने उस शाम बादशाह से बस एक गूढ़ प्रश्न पूछा था, जहांपनाह, यदि किसी व्यापारी का सामान रास्ते में लूट लिया जाए, तो क्या वह भी उसकी किस्मत होगी, या राज्य का कर्तव्य है कि वो उसे सुरक्षा प्रदान करे? इस एक प्रश्न ने अकबर की सोच को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्हें यह बोध हुआ कि एक शासक का कर्तव्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का हर संकट में सच्चा पालक बनना भी है। वो घटना एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, जिसने अकबर को प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का सही अर्थ समझाया। बीरबल के उस प्रश्न ने अकबर के मन में एक नया दृष्टिकोण जगाया था। उन्होंने सोचा, यदि एक व्यापारी की हानि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की कमी है, तो एक किसान की फसल का सूखना केवल उसकी किस्मत कैसे हो सकता है? क्या राज्य का ये कर्तव्य नहीं कि वो अपनी प्रजा को ऐसे संकटों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे, या कम से कम उन्हें इस अभाव से उबरने में सहायता दे? इस चिंतन के बाद अकबर ने तत्काल उस किसान को दरबार में बुलाया।
बादशाह ने इस बार सहानुभूति और जिम्मेदारी के भाव से उसे देखा। उन्होंने घोषणा की कि राज्य उस किसान की मदद करेगा, न केवल सूखे से हुए नुकसान की भरपाई करके, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सिंचाई के साधनों में सुधार लाने की योजना भी बनाएगा। ये केवल उस किसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के किसानों के लिए एक नई सुबह थी, जिसने भाग्य के भरोसे